ये आंदोलन जो है, ये अनागाजी धम्मापाल जी ने शुरू किया था, जिसको अभी 134 साल हो गए। बीच में 100 साल के बाद पूज्य भदन सुरेश ससाई जी ने शुरुआत किया था और फिर 2015 तक वो चला। उसके बाद जो गैप आ गया था महाबोधि महाविहार के संदर्भ में, इतने सालों से 1891 से शुरुआत करने के बावजूद भी उसका हल नहीं निकल रहा है। इसके संदर्भ में जन जागृति हो वो करने की हम कोशिश कर रहे हैं और उसका ये भी हो रहा है कि लोगों में जागृति आ रही है, लोग आ रहे, तन मन धन से मदद कर रहे और इस आंदोलन को गति प्रदान करने के लिए, इस आंदोलन की शक्ति बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। हम यही चाहते हैं कि जैसे सिखों का उनका गुरुद्वारा उनके कब्जे में है, हिंदुओं का उनके कब्जे में है, मुस्लिमों का उनके कब्जे में, क्रिश्चियनों का उनके कब्जे में, वो सब चीज़ें उस धर्म के अंतर्गत उनके हाथों में। सिर्फ हमारा ही जो बौद्धों का जो बुद्धिस्ट महाबोधि महाविहार है हमारे हाथ में नहीं, ये दुखदायक है ज़्यादा। ये सिन्हा, आप देख रहे ऑल इंडिया मीडिया फाउंडेशन न्यूज। अभी पिछले 40 दिनों से बोध गया में जो बौद्ध भिक्षु धर्म के लोग जो हैं धरना दिए हुए हैं, इन लोगों की जो मांग है बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करने की, और इनकी जो मांग है अभी भी जारी है। सरकार ऐसी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। आगे कब तक सुनवाई होगी मैं अपने न्यूज़ के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूँगा। फिलहाल जो है अभी नागपुर महाराष्ट्र से जो सैनिक दल के जो कुछ लोग यहाँ आए हुए, मैं इन्हीं लोग से पूछेंगे इनका पद क्या है और ये क्या यहाँ पर किस मकसद से यहाँ पर बोध गया पहुँचे हैं। सबसे पहले सर आपका नाम क्या हुआ? मैं सभी को जय भीम। मैं सुनील सारीपुत्र, समता सैनिक दल का राष्ट्रीय संगठक और ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम और ऑल बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का जो नेशनल कमेटी है उसका मेंबर हूँ और महाराष्ट्र का कन्वीनर भी हूँ और महाबोधि महाविहार आंदोलन से शुरुआत से जुड़ा हुआ हूँ। अभी बोध गया आने का मकसद क्या है सर? आगे क्या आप लोग क्या करना चाह रहे हैं? मैं पहली बात ये बताना चाहूँगा कि आज 40 दिनों से यहाँ महाबोधि महाविहार के मुक्ति के लिए 40 दिनों से यहाँ जो सम्माननीय आदरणीय पूज्य भिक्षुगण जो है यहाँ बैठे, मेरे साथ में पूज्य भदन धर्मशील जी है जो 40 दिन से यहाँ अनशन पे बैठे। इस आंदोलन के मुख्य जो मुखिया है इस आंदोलन को जिन्होंने शुरुआत किया, जो 26 नवंबर 2023 से जो शुरुआत की, वे हमारे आकाश लामा जी जिनके नेतृत्व में ये आंदोलन चल रहा है, वे भी यहाँ बैठे हैं। हमारे तेलंगाना से पूज्य भदन बुद्ध घोष जो समता सैनिक दल के रिलीजियस विंग के नेशनल कन्वीनर है। हमारे तेलंगाना के साउथ इंडिया के ऑर्गेनाइज़र मार्शल दीपक वाघमारे सर है। हमारे समता सैनिक दल के कमेटी मेंबर जयंत इंगले साहब है। हमारे सर शरद घोड़के जी है और हम सब लोग जो है यहाँ आए और इस बीच में बहुत सारे लोग बसों से यहाँ आए गए हैं। ये आंदोलन जो है ये अनागाजी धम्मापाल जी ने शुरू किया था, जिसको अभी 134 साल हो गए। बीच में 100 साल के बाद पूज्य भदन सुरेश ससाई जी ने शुरुआत किया था और फिर 2015 तक वो चला। उसके बाद जो गैप आ गया था महाबोधि महाविहार के संदर्भ में, इतने सालों से 1891 से शुरुआत करने के बावजूद भी उसका हल नहीं निकल रहा है और ये हल निकालने के लिए विगत 40 दिनों से महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए 40 दिनों से 500 से ज़्यादा भिक्षु, आदरणीय भिक्षु संघ और उपासक जो हज़ारों की तादाद में यहाँ बैठे और हम लोग यहाँ समर्थन देने के लिए हम शुरुआत से ही इससे जुड़े हैं और महाराष्ट्र में और पूरे देश में इसके संदर्भ में जन जागृति हो वो करने की हम कोशिश कर रहे हैं और उसका ये भी हो रहा है कि लोगों में जागृति आ रही है, लोग आ रहे, तन मन धन से मदद कर रहे और इस आंदोलन को गति प्रदान करने के लिए, इस आंदोलन की शक्ति बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। अभी तक तो जैसे कि सब जागरूक हैं, जो बौद्ध धर्म को सपोर्ट करे, सब तो यहाँ आगमन हो रहा है सर। लेकिन मैं पूछना चाहूँगा कि सरकार के द्वारा 40 दिनों के पश्चात में अभी तक उनसे क्या आश्वासन मिला और कहाँ कहाँ तक ये सब बात गई है? देखिए, जो आंदोलन जो हुआ था 26 नवंबर 2023 से, उसके बाद दिल्ली में 7 जनवरी को वहाँ नेशनल मीटिंग हुआ था। वहाँ हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था। वो अल्पसंख्यक आयोग भी गए थे, एक बार नहीं 2 बार गए हम लोग वहाँ पे अल्पसंख्यक आयोग में। उनको हमारी समस्याएं बताए, वो जो गोलमोल जो बातें करते वो की उन्होंने, मगर हमने हमारी बातें जो गंभीरता के साथ
पूज्य भदन लामा जी, हम सब लोग थे उसमें। गंभीरता के साथ हमने हमारी बात सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचाने की बात की। उसके बाद भी 17 सितंबर को पटना के अशोका मैदान, जिसे गांधी मैदान कहा जाता है, वहाँ लाखों की एक जन सैलाब का एक रैली हुआ था। उसके बाद भी वहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश जी, मुख्यमंत्री, उनसे भी मुलाकात करने की कोशिश की। तेजस्वी यादव जो विरोधी पक्ष नेता है, उनसे भी बात की। और हम लोग, हमारी बात जो शांतिपूर्ण तरीके से, हम बुद्ध के अनुयायी है, हम ये चाहते हैं कि जैसे सिखों का उनका गुरुद्वारा उनके कब्जे में है, हिंदुओं का उनके कब्जे में है, मुस्लिमों का उनके कब्जे में, क्रिश्चियनों का उनके कब्जे में, वो सब चीज़ें उस धर्म के अंतर्गत उनके हाथों में। सिर्फ हमारा ही जो बौद्धों का जो बुद्धिस्ट महाबोधि महाविहार है, हमारे हाथ में नहीं। ये दुखदायक है ज़्यादा। ये बौद्धों की धरोहर जो है, जो इंटरनेशनल धरोहर है, उसको बौद्धों को सौंपा जाए, इतना ही सिंपल सा हमारा ये है। ये 1949 एक्ट जो है, जो बहुत ही काला कानून जो है, उसको हटाने के लिए हम लोग शांति से कोशिश कर रहे हैं। और आज तक जो है, आज तक कोई सेक्रेटरी या कोई मिनिस्टर अभी तक यहाँ 40 दिनों में आया नहीं है। हम लोगों ने पिटीशन डाल रुके सुप्रीम कोर्ट में। अभी आकाश लामा जी ने फिर से 13 वर्ष से भदंत सुरेश ससाई जी, इन्होंने जो पिटीशन डाली थी, उसका क्या हुआ, उसकी सुनवाई क्यों नहीं हुई? उसकी पिटीशन डाले थे, तो आज 24 मार्च को उसकी हियरिंग जो है सुप्रीम कोर्ट में है। मुझे लगता है इस आंदोलन का जो फलित है, थोड़ा बहुत जो उस दिशा में जा रहा है। अल्पसंख्यक आयोग ने 19 तारीख को बुलाया था, देखते हैं और क्या होता है। मगर हम हटेंगे नहीं यहाँ से जब तक, क्योंकि ये जो भिक्खु संघ जो तथागत का है, बाबा साहब के संविधान को मानने वाला है। और हम ये समझते हैं कि संविधान के तहत हमारे प्रश्नों का हल निकलेगा ही निकलेगा। और इसके लिए हम जी जान से याद रुके हैं, चाहे हमारी मौत भी इस जगह पे हो जाती है, हमें खुशी होगी। मगर ये मसला जो है, महाबोधि महाविहार जो है, बौद्धों के हाथों में आना ही चाहिए। इसलिए हम यहाँ डटे रहेंगे, बैठे रहेंगे, मरते दम तक लड़ेंगे। अभी देखा जा रहा है कि 2 दिन पहले सांसद में भी ये बात उठाई गई थी कि बौद्ध भिक्षु जो बोध गया में बैठे, उन लोगों का समर्थन किया जाए, जो मांगे वो पूरी की जाए। उस जगह पर जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी मौजूद थे, अमित शाह जी भी मौजूद थे। लेकिन उस बीच में भी उन लोगों को जो बात उठाए थे, मेरे ख्याल से चंद्रशेखर जी, ध्यान में मेरा नाम नहीं आ रहा है, उनको दबा दिया गया था इस मामले को लेकर। इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? सांसद में जब बात उठाया गया बौद्ध भिक्षुओं के बारे में, बोध गया के बारे में, लेकिन सांसद में बात दबा दिया गया। देखिए, आज हम 2014 से जो देख रहे हैं कि इस देश में जुडिशरी से लेके पार्लियामेंट जो है, सभी मीडिया, सभी जो है, वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में या फिर है, ऐसा लगता है हम लोगों को। तब भी भारतीय संविधान जो है, जो राइट्स देता है यहाँ के, चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, राइट्स जो है वो बोलने की जो आज़ादी देता है। जो भी सांसद जिन्होंने पार्लियामेंट में वो बात उठाई महाबोधि महाविहार की पहली बार, उनका हम लोग जो है उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और जितने सांसद और जो चुप बैठे हैं, उनसे अपील करते हैं कि वो भी इस बात को संसद में उठाए, क्योंकि हक की बात है, सत्य की बात है, ये सच्चाई की बात है। हम किसी दूसरे की धरोहर पे हमारा कब्जा नहीं जमा रहे। हमें मालूम है कि यहाँ इस देश में बौद्धों की धरोहर पे कितने लोगों ने कब्जा कर रखा है, हम उसकी बात नहीं कर रहे। हम, हमारा महाबोधि महाविहार जो है हमारी धरोहर है, जिसका आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट से सत्य है। वो सत्य के साथ लोगों ने पार्लियामेंट में जो बैठते हैं, उन लोगों ने साथ में खड़ा होना चाहिए। जो 2 लोगों की बात है, उन्होंने जो उठाया, जिसको दबाने की कोशिश की, वो कब तक दबाएंगे उस आवाज़ को? सत्य की आवाज़ ज़्यादातर दबा नहीं सकते। ये आवाज़ अभी उठी है और बढ़ेगी। पार्लियामेंट में नहीं, विधानसभा के, हर राज्य की विधानसभा में भी वो बात उठेगी। और ये मसला जो है जल्द से जल्द हल होगा, ऐसा हम सब लोगों को विश्वास है। मेरी अपील है लोगों से कि आकाश लामा, भंते प्रज्ञाशील जी और जो 200, 500 और हज़ारों लोग जो पूरे देश में आंदोलनरत है, उनके साथ खड़े रहे, खाने से खाना मिलाए। और 5 तारीख को सम्राट अशोक जयंती है, यहाँ अनशन स्थल के ऊपर वो मना नहीं जा रहे। तो मैं अपील करता हूँ कि देश के कोने कोने में जितने भी लोग जो संविधान को मानते हैं, जो सत्य के साथ है, अधिकारों को मानते हैं, वो सब लोगों ने यहाँ आकर अपनी आवाज़ को बुलंद करें। और यहाँ जो 500, 1000 भांति जी जो बैठे, उनके साथ में अपना शक्ति प्रदर्शन करे, ऐसा मैं उनसे गुजारिश करता हूँ। बात कहना चाहता हूँ मैं कि ये आंदोलन जब से शुरू हुआ है 26 नवंबर 2023 से, उसके बाद इसकी गति जैसे जैसे बढ़ती गई है,
हम लोगों ने जो है आकाश लामा जी, बंदे प्रज्ञाशील जी, हम सब लोगों ने नेशनल कमेटी ने आदरणीय पूज्य भदंत सुरेश ससाई जी से लेकर आनंद भंते तक, वो सभी से, पूज्य भदंत आनंद जिन्होंने इस आंदोलन को चलाया था, वो जितने भी यहाँ के भिक्खु संघ है उनसे बातचीत की थी कि इस आंदोलन को साथ में आए करके। जैसे जैसे ये आंदोलन बढ़ा, पहले आए नहीं हुए लोग, मगर अभी कुछ भिक्खु आदरणीय पूज्य भदन जो है वो अलग रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। उन्होंने अलग से उनके मीटिंगें बुला रहे हैं, ये कर रहे हैं। मुझे जनता से अपील है कि इस बहकाव में नहीं है, और जो आदरणीय भिक्खु संघ जो है उनसे विनंती है कि हम सब लोग मिलजुल कर इस आंदोलन को बड़ा करेंगे तो हम जीत पाएंगे। ये ऐसे जो अलग अलग रास्ते से भटकाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे जनता ने अवेयर रहना चाहिए। इतनी मैं विनंती करना चाहता हूँ, उनके बहकाव में नहीं है, क्योंकि ये आंदोलन जो है, जो आकाश लामा जी के नेतृत्व में, पूज्य भदन प्रज्ञाशील इनके नेतृत्व में, और सभी भिक्खु संघ जो 2023 से जो चला रहा है, उस आंदोलन के साथ सब लोग मिल के आए। कुछ सवाल हो गए, जवाब हो गए, तो मुझे लगता है कि हम सब मिलजुल कर बैठ कर उस मसलों को हल कर सकते हो, इस आंदोलन को शक्ति प्रदान कर सकते हैं। इतनी विनंती है।